हम में से काफी लोगों का सपना होता है कि हम 25 या 30 साल से पहले मिलियनियर बन जाए, पर कुछ छोटी छोटी गलती या प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज ना होने के कारण हम सक्सेस नहीं हो पाते। सेम बात ब्रेन ट्रेसी का भी कहना है। उनको भी 30 से पहले मिलियनियर बनना था, पर वो नहीं बन पाए। फिर वो रिसर्च करने लगे कि आखिर वो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पा रहे और उनसे कम उम्र के लोग सक्सेस हो रहे हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉप सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो एक आम आदमी को एक खास इंसान की कैटेगरी में जाने की मदद करता है। और तो और वीडियो में हम 2 ऐसे अर्निंग सोर्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप अभी स्टार्ट कर लाखों में कमा सकते हो। सो अभी हम वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1, पहले आप बड़ा सोचो। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप दिन का 500 रुपए कमाने का सोचते हो तो आपका दिमाग उसी तरीके का रास्ता निकाल के देगा आपको। अब जितना बड़ा सोचोगे आपका दिमाग उसी तरीके का रास्ता आपको निकाल के देगा। एक हदीस याद आ गई जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, आपके अमाल का दारो मदार आपके नियत के ऊपर है। ये बुखारी की पहले नंबर की हदीस है। इससे आप ये समझ सकते हो जैसा आपका नियत होगा वैसा ही आपका काम होगा। सो पहले आप बड़े से बड़ा सोचो, फिर उस पर काम करो। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं कैसे कर लूंगा। भाई पहले आप निकल पड़ो, रास्ता खुद ब खुद आपको दिखने लग जाएगा। पहले आप निकल पड़ो। अर्ली राइजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ मेड मिलियनियर की ये आदत होती है कि वो सुबह जल्दी उठता है। द 5 AM क्लब जैसी बुक भी यही सिखाती है। देखो, आप ये खुद भी नोटिस करते हो, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हो उस दिन आप काफी फ्रेश महसूस करते हो। ये बात आपने भी नोटिस की होगी, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हो उस दिन आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो। और हाँ, जल्दी उठने से ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। हम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह तो जल्दी उठ लेते हैं पर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। वो अपने काम को टालते रहते हैं। उनका पूरा दिन टालते टालते ही चला जाता है और दिन के आखिर में उनको रियलाइज होता है कि वो अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर चुके हैं। आपको इस चीज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक की मदद से आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे दिन के काम का एक लिस्ट बना लो और सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करो। जब आप एक बार लिस्ट बना लोगे तो आपको भी काम करने का मन करेगा और आपको बार बार सोचना भी नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सेविंग। तीसरा अहम आदत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बुक बताती है, करोड़पति बनने के लिए आपको खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे सेव तो करते हैं पर उसको काम पर नहीं लगाते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग पैसे से पैसे बनाने में विश्वास रखते हैं। 2 दोस्त होते हैं और दोनों ही दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक साथ जाते हैं और एक साथ ही आते हैं। दोनों को कंपनी में महीना 20,000 रुपए मिलता है। दोनों ही पैसा सेव करता है। दोनों ही दोस्त एक साल में 1,20,000 रुपए सेव कर लेता है। एक दोस्त क्या करता है, 1,20,000 रुपए से एक बाइक ले आता है। अब इस बाइक को चलाने के लिए वो दोस्त हर रोज 200 रुपए खर्च कर देता है। वहीं पर दूसरा दोस्त एक व्हीकल लाता है 1,20,000 से और उसको भाड़े पर देता है। अब हर रोज उस व्हीकल से इसको 500 रुपए आने लगते हैं। अब इस दोस्त को कोई काम नहीं करना पड़ेगा और इसको बैठे बैठे ही महीने का 15,000 रुपए मिल जाएगा। वही पर दूसरा दोस्त अपनी कंपनी से मिलने वाले महीने की 20,000 रुपए से खर्च करने लगेगा। कंपनी से मिलने वाली 20,000 रुपए से अब एक्स्ट्रा 200 रुपए हर रोज खर्च करने लगेगा। जहाँ पर एक दोस्त अपना इनकम 35,000 तक ले जाता है। दोनों दोस्त एक साथ शुरू करने के बाद भी एक महीने का 35,000 तक कमा लेता है। वही पर दूसरे दोस्त के पास एक्स्ट्रा 6,000 रुपए खर्च होने की वजह से अब उसके बाद महीने में सिर्फ 14,000 रुपए ही बचता है। इससे आप काफी कुछ समझ गए होंगे। चौथा है कंटिन्यूअस लर्निंग। बड़े लोग हर रोज कुछ सीखते हैं। उनको हर रोज कुछ नया सीखने की चाहत होती है। वो हफ्ते या महीने में एक किताब जरूर पढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है। इसलिए हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहे। पावर ऑफ ऑनेस्टी। जैसे कि आपके 2 दोस्त हैं, एक जो छोटी मोटी बात पर ही झूठ बोलता है और दूसरा जो काफी ईमानदार इंसान है, झूठ वगैरह नहीं बोलता। और किसी दिन आपको इन दोनों में से किसी एक को जरूरत पड़ जाए आपके बिजनेस में, तो आप किसको लेना चाहोगे? ऑब्वियसली जो झूठ वगैरह नहीं बोलता, जो एक सच्चा इंसान है उसी को। इवन आपका दोस्त ना भी हो, कोई और इंसान हो जिसके बारे में आपको पता है कि ये बंदा आपको धोखा नहीं देगा, ये एक सच्चा इंसान है, तो आप इस झूठे फ्रेंड के बजाय, आप अपने झूठे दोस्त के बजाय उस सच्चे इंसान जो अनजान है उससे पार्टनरशिप करना ज्यादा समझदारी समझोगे। वैसे ही किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सेल बढ़ाने की बहुत बड़ी चीज
चीज होती है। लास्ट में मैं आपको 2 अर्निंग सोर्स बताना चाह रहा था। एक है वीडियो एडिटिंग। ये स्किल काफी डिमांडिंग है जिसे आप लाखों में कमा सकते हो। आजकल काफी लोगों को एक एडिटर चाहिए जिसके बदले वो पर मिनट का 1000 भी देने के लिए तैयार है। सो आप अच्छे लोगों के वीडियो एडिट करके काफी सारे पैसे कमा सकते हो। दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आपका कोई भी स्किल हो उसको एक कोर्स में बदल कर उसको डिजिटली सेल करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो।